पश्चिम बंगाल और आसाम चुनाव में जहां बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की, जहां सत्ता की आंधी चली, लेकिन उसी आंधी में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो डटे रहे और जीत गए। सवाल ये है कि आखिर कौन है वो कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार जो इस लहर में भी जीत निकाल ले गए। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें मिली और दोनों ही मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से मुस्लिम उम्मीदवार जीते। यहाँ कांग्रेस ने 63 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जो तृणमूल कांग्रेस के 47 उम्मीदवारों से भी अधिक है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें मिली। उदाहरण के तौर पर फराका में मोताब शेख और रानीनगर में जुल्फिकार अली ने जीत हासिल की। इन उम्मीदवारों ने दिखाया कि जहां कांग्रेस कमजोर पड़ रही थी, वहीं कुछ इलाकों में उसकी पकड़ अभी भी मजबूत है। दरअसल कांग्रेस के ज्यादातर जीतने वाले उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने असम में कुल 20 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 18 ने जीत हासिल की। वहीं अन्य 79 गैर मुस्लिम उम्मीदवारों में से केवल एक ही जीत सका। इस आंकड़े ने पार्टी की चुनावी रणनीति और सामाजिक समीकरणों पर चर्चा बढ़ा दी है। कांग्रेस के कुल जीतने वाले विधायकों में से लगभग सभी मुस्लिम हैं, यानी कांग्रेस की जीत का एक बड़ा आधार माइनॉरिटी वोट बैंक बन चुका है। असल में ये जीतें उन इलाकों से आई हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के जीतने वाले उम्मीदवारों में मुस्लिम नेताओं की बड़ी हिस्सेदारी दिखी। असम में 19 में से 18 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीते, जबकि केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा सीट में 35 मुस्लिम विधायक चुने गए, जिनमें से 30 कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन से हैं। इनमें 8 कांग्रेस और 22 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की दोनों सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीती और तमिलनाडु में भी एक मुस्लिम उम्मीदवार विजयी रहा। कुल मिलाकर असम और केरल में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत दर करीब 80% रही। इस चुनाव ने 2 बड़ी बातें साफ कर दी हैं। पहली, बीजेपी का व्यापक विस्तार और दूसरी, कांग्रेस का सीमित लेकिन कंसोलिडेटेड वोट बैंक। यानी कांग्रेस भले हार गई, लेकिन जहां उसका कोर वोट है वहां अब भी मजबूत खड़ी है। तो बीजेपी की आंधी में भी कांग्रेस के ये मुस्लिम उम्मीदवार सिर्फ जीते नहीं, बल्कि उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया कि राजनीति में लहर सब कुछ नहीं होता, जमीन का समीकरण भी उतना ही मायने रखता है। आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस का ये माइनॉरिटी बेस उसे भविष्य में मजबूत बनाएगा या यही उसकी सीमा बन जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।